तो आप में से कुछ लोग थंबनेल देख करके खुश हो रहे होंगे, तो थोड़ा सा जान लें कि थंबनेल देख के खुश होने वाली बात नहीं है। ये हमने एक प्रमाण थंबनेल पे दिखाया है जो कि कुछ दिन पहले ही एनालिटिक हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले ही ट्विटर पे काफ़ी, हालांकि 15 जनवरी को पंचायत सहायक ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड हुए थे, काफ़ी मेहनत लोगों ने की थी अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए। और ठीक इसी तरह से मनरेगा कर्मी भी लगातार इस समय पैदल यात्रा भी कर रहे हैं लोग, और लगातार अपने परमानेंट होने के लिए लोग करते हैं। पहले तो प्रयास होती है कि मानदेय बढ़ जाए, और फिर उसके बाद फिर ये प्रयास होती है कि फिर हम कहीं ना कहीं विभाग में परमानेंट हो जाएं, जिससे हमारा जो फ्यूचर है आने वाला वो सही हो जाए। और ऐसे कई एम्प्लॉइज़ जो हैं लगातार लगे हैं लाइन में परमानेंट के चक्कर में, और इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जेम पोर्टल के पीछे लगातार सब फंस के जो इसे में पड़े हुए हैं। और कुछ ऐसी पॉइंट्स नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कोर्ट भी हमारा साथ नहीं देती है। किसी किसी पोस्ट पे क्या होती है कि किसी पोस्ट पे 8,000 वेतन मिली और सेम पोस्ट पे कोई 32,000, कोई 36,000 वेतन पा रहा है। ऐसे भी कई मामले यहाँ पे हैं, और उन सब में भी लगातार कोर्ट में जो है मैटर्स चल रहे हैं। हालांकि मैं इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि ट्विटर पे जो कैंपेन हुई थी उस कैंपेन में फ़ायदा क्या हुआ। तो हम बता दें आपको कि अभी जो पर्सनली मेरे पास कुछ मैसेजेस, कुछ कॉल्स और कुछ इन्फॉर्मेशंस आई हैं, वो इस तरह से आई हैं कि ऊपर से फिर से प्रेशर आया है। जिनके मानदेय अभी रुके हुए हैं, पेंडेंसी में हैं, वो जल्दी से जल्दी रिलीज करने के लिए मीटिंग हुई है। और मीटिंग में सबको जो है इस तरह से आदेशित किया गया है ब्लॉक पे कि जल्दी जल्दी मानदेय जो भी पेंडिंग है वो मामले आप क्लियर करें। ऊपर से इस तरह से जो है आया हुआ है। तो इस जो कैंपेन चला था, जो आप लोगों ने मेहनत की था, ट्विटर ट्रेंड चलाया था, तो उसका एक फ़र्क है कि कुछ न कुछ मामले जो है संज्ञान में आई हैं, और आपकी समस्याओं जो मानदेय को लेकर थी उसके लिए ऊपर से काफ़ी प्रेशर पड़ा है कि आपके जो मानदेय हैं वो क्लियर किए जाए। हालांकि प्रॉब्लम्स इसमें ये है कि अभी कुछ खातों में केंद्रीय बजट के जो पैसे हैं वो नहीं हैं, और बजट अभी थोड़े दिन बाद आएगा, और जैसे बजट आएगा तो फिर जो भी पेंडेंसी के मामले हैं वो तत्काल किए जाएंगे। क्योंकि पंचायतें कई मजबूर हैं, जो देना भी चाह रही हैं तो उनके पास फंड अवेलेबल नहीं है। क्योंकि फंड का सिस्टम, सैलरी का सिस्टम जो है, ये पंचायत की कोशिश है, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो मैं चाहूँगा कि अगली बार जब अब कभी ट्रेंड करें आप लोग, तो कम से कम आप, ठीक है सैलरी बढ़े ना बढ़े वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप कम से कम सैलरी जो है वो पंचायत कोष से न करके, पंचायत कोष से कट करके, बल्कि सीधे कहीं से आपके खाते में भेजी जाए तो वो बेटर होगा। क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में मैंने कई बार बताया, आज फिर से बता रहा हूँ कि पंचायतों में हर बार पैसे नहीं आते। जो पैसे आते हैं वो 3 माह पे, 4 माह पे पैसे सरकार भेजती है। उससे पंचायत के विकास कार्य हो जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है अगले 1 माह में आपका भुगतान हो जाता है, दूसरे माह में फिर भुगतान के लिए खातों में पैसे नहीं। तो ऐसे लगभग 70% पंचायतों में इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर मानदेय की धनराशि जो है वो आपको नहीं मिलती। आप यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। कुछ लोग तो पता भी नहीं होता कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं मिल रहा है। हालांकि मैं इस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ कि जिस मैं लेटर की बात कर रहा हूँ, जैसे कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सर क्या कोर्ट में मैटर हम ले जाएं इस मानदेय को लेकर के। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि पिछले अप्रैल में मनरेगा के कर्मियों ने जो है यहाँ पे तकनीकी सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने वेतन बढ़ाने पर जो है ये कोर्ट में अपने लगभग 32 याचिकाएं दायर हुई थी, और उस पे कोर्ट ने क्या किया, इन सब पे सुनवाई दी है। इस आदेश के जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट पे बात करूंगा, क्योंकि कोर्ट में जाने पे कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, ये लेटर्स, ये जो पेपर की कटिंग है, ये आपको कंफर्म कर देगा। तो इसके ठीक मेन पॉइंट पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सीईओ की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार उन्हें कम पारिश्रमिक दे रही है, वह एक कल्याणकारी राज्य होने की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही है। याचिकों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना में कार्यरत अस्थायी कनिष्ठ अभियंताओं तथा तकनीकी सहायकों और कंप्यूटर ऑपरेटर के समान निर्धारित वेतनमान, ग्रेड वेतन और अन्य भत्ते में नियमित वेतन प्रदान किया जाए। ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज निर्माण विभाग सहित विभिन्न निगमों में भी इसी तरह का वेतनमान दिया जा रहा है। ठीक से यहाँ बात करें तो यहाँ पे बात की गई है कि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मिजोरम और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उच्च मासिक परिलब्धियाँ तय की गई हैं, जिसमें मासिक वेतन 18,000 रुपये हो गया है। कुछ राज्यों में 35,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है, जबकि यूपी में ये वेतन केवल 8,000 रुपये ही दिया जा रहा है। दूसरी ओर सरकारी यहाँ पे मेन पॉइंट ये देखने लायक है कि दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ताओं की ओर से तर्क दिया गया
कि याचिकाकर्ताओं को अनुबंध के आधार पर मानदेय दिया जा रहा है। ये एक नोटिस की बात है यहाँ पे कि अनुबंध के आधार पर मानदेय दिया जा रहा है, तो कोर्ट इस मानदेय को बढ़ाने के लिए कोई फैसला नहीं लेगी। दूसरी बात यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जिसमें यह माना गया है, एक फैसला हुआ था एमपी का, कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम आरडी शर्मा 2022 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि यह सरकार द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक संवैधानिक लक्ष्य है। मामले में कोर्ट याचिका को खारिज करते हुए याचिकाओं को राहत देने से इनकार कर दिया गया है। ये जो मैटर है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेतन को बढ़ाने को लेकर के, मतलब अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अनुबंध के हिसाब से वहाँ पे कोर्ट मजबूर हो जाएगा और फिर वो वेतन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में जिन भाइयों का क्वेश्चन था कि कोर्ट अगर सर जाए तो क्या होगा, तो वेतन को बढ़ाने को लेकर के कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ पे साफ साफ देख चुके होंगे। बस मेरा जो समझाने का मेन मतलब यही था कि लोग कोर्ट में भी जाकर के प्रयास कर चुके हैं, लेकिन जब हम अनुबंध कर लेते हैं तो हम कहीं न कहीं बाधित हो जाते हैं और अनुबंध पे ही हमारा सब कुछ डिपेंड हो जाता है। तो इसलिए आप सब लगे रहें, अगला जो प्रयास होगा उस प्रयास को अगर आप करते हैं तो प्रयास यही करें कि सीधे विभाग से आपके जो भी वेतन है आपके, क्योंकि वेतन आपके अनुबंध में ये है तो इंक्रीज होना वो थोड़ी सी अलग बातें हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट कहीं से आपका जो है ये पेमेंट्स बेस्ड हो जाता है तो फिर आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जो पेंडेंसी के मामले हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये कुछ आप सब तक सजेशन था। हालांकि आपकी जो पिछली मेहनत थी वो काफ़ी सफल है और जैसे ही खातों में पैसे आ जाएंगे पंचायतों के तो आपके मानदेय वो रिलीज़ हो जाएंगे सबके, क्योंकि उस आपके जो कैंपेन था उससे काफ़ी असर पड़ा हुआ है लोगों तक और जल्द ही सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी मानदेय को लेकर के, जो भी पेंडेंसी के मामले हैं। बाकी सरकार भी कहीं ना कहीं मजबूर है चीज़ों को नहीं पटल पे ला पा रही है। तो आई होप आज की छोटी सी ये अपडेट थी और आप में से कई को संज्ञान में आ चुका होगा कि आगे करना क्या है, किस तरह से। तो मिलते फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।